सीधे ही साक्षात्कार हो गया केवल उनके प्रेम के कारण। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नामदेव जी का भी एक चरित्र है। कहते नामदेव जी सब भक्तों के साथ एक बार जा रहे थे, तो एक कुम्हार चाचा थे, वो घड़ा बना रहे थे। अच्छा आप लोगों ने घड़ा बनते हुए देखा है? देखा है आप लोगों कैसे बनाते हैं? एक चक्का होता है, उस पर घड़ा रखते हैं, मिट्टी रखते हैं और अंदर हाथ रखते हैं, बाहर से मारते हैं। तो कुमारी चाचा क्या कर रहे थे? अंदर तो हाथ रखा है और बाहर से घड़े को मार रहे हैं। तो सब वैष्णवों ने पूछा कि आप इस घड़े को ऐसे मारते क्यों हैं? तो कुमार चाचा ने कहा इससे पता चलता है कि कौन घड़ा ठीक है और कौन कमजोर है, कौन पक गया है और कौन अभी नहीं पका है। जब घड़ा पक जाता है तो उसे खूब बजा करके देखते हैं कि मजबूत है कि नहीं है। तो एक वैष्णव ने परिहास में ही कहा महाराज आप पता लग जाता है आपको कौन असली है कौन नकली है? बोले हाँ। तो जरा हम वैष्णवों में भी परखो, हमें भी कौन असली है और कौन नकली है जरा पता करो। तो कुमार चाचा ने क्या किया, सब वैष्णवों को लाइन में खड़ा कर दिया और सबकी पीठ में जोर जोर से मारे। कोई कुछ ना बोले। जो नामदेव जी के पीठ में मारा तो नामदेव जी भड़क गए, इतनी जोर से मार रहे, क्रोधित हो गए। कुमार चाचा बोले यही नकली भक्त है, यही नकली भगत है। नामदेव जी तो क्रोधित हो गए, हमें तो रोज भगवान दर्शन देते हैं, हमारे हाथ से भोजन करते हैं और हमें नकली भक्त कहते हैं। कुमार चाचा बोले भैया तुझे भले ही भगवान मिले हो ना मिले हो पर तू नकली भक्त है। नामदेव जी नाराज हो गए, सीधे विट्ठलनाथ जी के पास आए और विट्ठलनाथ जी पर क्रोध करते हुए पूछा प्रभु बताओ, आप ही बताओ हम असली भक्त हैं कि नकली भक्त हैं? भगवान चुप हो गए। नामदेव जी बोले बोलते क्यों नहीं, मौन क्यों है? भगवान ने कहा नामदेव जी पहले आप वचन दो कि नाराज नहीं होंगे। नामदेव जी ने कहा हम नहीं होंगे, आप बताओ। भगवान बोले आप नकली भक्त हैं। हम नकली भक्त हैं? साक्षात भगवान मिल गए और हम नकली हैं? कैसे? हम तो आप हमसे रोज बात करते हैं, हमारे हाथ से भोजन करते हैं। भगवान बोले तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे हाथ से भोजन करते हैं, पर क्या कभी तुम्हें गले लगाया है हमने? नामदेव जी मौन हो गए, कभी नहीं लगाया। क्यों? अरे बोले हम नकली लोगों को गले नहीं लगाते। विट्ठलनाथ जी ने कहा। तब तो नामदेव जी का क्रोध चढ़ गया, हमें नकली कह रहे हैं? अच्छा हम नकली कैसे हैं बताओ? तो श्री ठाकुर जी बोले अब तक तेरा गुरु ही नहीं है, बता नामदेव बताओ आपका गुरु कौन है? नामदेव जी ने कहा गुरु तो नहीं है। भगवान बोले इसीलिए तुम अभी नकली भक्त हो, अभी परम ज्ञान नहीं मिला, अभी गुरु नहीं, अभी कल्याण नहीं। नामदेव जी ने कहा प्रभु तुम्हें कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, सीधे चलते रहना, जो कोई महापुरुष मिल जाए उसे ही गुरु बना लेना। तो नामदेव जी सीधे सीधे चले उत्तर दिशा की ओर। एक शिव जी का मंदिर था, वहां पहुंचे शंकर जी के मंदिर में। और शंकर जी के मंदिर में आए, सोचा जलपान कर लें, भगवान शंकर को नमस्कार कर लें। नमस्कार करने आए तो बड़ी विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बोले एक महात्मा सोए हुए हैं। कहाँ? शिव जी के मंदिर में। तो पहला तो शिव जी के मंदिर में सोना नहीं चाहिए। एक तो नामदेव जी ने देखा कि ये सोए हुए हैं, वो भी शिव जी के मंदिर में। और दूसरे कैसे सोए हैं? बोले दोनों पैर शिवलिंग पे रखे हुए हैं। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। नामदेव जी ने कहा महाराज आप ये क्या करते हैं, शिवलिंग पर पैर रखे, शिव जी पे पैर क्यों रखे आपने? तो उन भक्त जी ने कहा महाराज हम वृद्ध व्यक्ति, बोले हम बहुत बूढ़े हैं, पैर हिलते भी नहीं, ऐसा करो जहां शिव जी ना हो वहां हमारे पैर रख दो। क्या कहा? जहां शिव जी ना हो वहां हमारे पैर। अब बताओ शिव जी कहां नहीं है?
पर नामदेव जी ने कहा ठीक है। पैर उठाए, दूसरी तरफ रखे तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया, फिर पैर शिवलिंग पर हो गए। पूरे मंदिर में पैर घुमाए पर जहां जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। तब तो चरणों में गिरे, महाराज आप कौन हैं? तो महात्मा जी बोले तुम्हें विठलनाथ जी ने भेजा है। नामदेव जी बोले हाँ। अच्छा गुरु बनाने आए हो? हाँ महाराज आप हमें दीक्षा दे दो। तो मंत्र दे दिया उन्होंने और मंत्र दे करके कहा जाओ इसका भजन करो। नामदेव जी ने कहा प्रभु उन्होंने कहा था कि गुरु मिलेंगे और ज्ञान देंगे, तो ज्ञान दीजिए। नामदेव जी की बात सुनकर के महात्मा खूब हंसे और हंस करके कहा ज्ञान दे तो दिया। नामदेव जी बोले ज्ञान दे दिया। अच्छा गुरु के पास जब बैठो तो सतर्क होकर के बैठो, कभी भी कुछ भी ज्ञान मिल सकता है, समझने वाला चाहिए। तो क्या ज्ञान दिया महाराज? अरे बोले अभी तो ज्ञान दिया। क्या? बोले भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब में। तुम हमसे कह रहे थे शिवलिंग पे पैर क्यों रखे? हमने कहा जहां शिव जी ना हो वहां रख दो। और शिव तो हर जगह है, हमारे शरीर में भी है, भूमि के कण कण में है, कहां शिव नहीं है? अच्छा ये हम लोग आप लोग मत करना कि शिव जी के शिवलिंग पे पैर रखो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। उनकी तो ब्रह्ममय दृष्टि है ना, हमारी दृष्टि नहीं है अभी। जैसे शंकराचार्य भगवान एक बार निकले, दक्षिण की ओर गए। अब दक्षिण की ओर गए तो उन्होंने देखा भूख लगी शंकराचार्य भगवान को। आगे बढ़े, भूख को तो रोक लिया परंतु प्यास लगी। अब प्यास को कैसे बुझाएं? तो कहते हैं वहां शराब बन रही थी। भगवान शंकराचार्य पहुंच गए, प्यास लगी है, कुछ है? उन्होंने कहा यहाँ तो शराब है। शंकराचार्य बोले दे दो। शराब ले ली और भगवान शंकराचार्य पी गए, प्यास बुझा ली। शिष्यों ने कहा जब गुरुदेव पी रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे? शिष्य लोग भी खड़े हो गए। अच्छा गुरुदेव ने तो प्यास बुझाने के लिए पी थी, वो तो कई दिनों से छोड़े हुए थे, तो खूब मदमस्त हो गए पी करके। आगे चले, कुछ आगे पहुंचे तो फिर शंकराचार्य जी को प्यास लगी। पूछा यहाँ कहीं जल है? बोले जल तो नहीं, यहाँ कांच पिघलाया जाता है, कांच के बर्तन बनते हैं, कांच के खिलौने बनते हैं, तो कांच को पिघलाते हैं। आपने कभी चूड़ी बनते हुए देखा? चूड़ियां बनते हुए कभी जाइएगा। कुछ समय पहले फिरोजाबाद में हमारी कथा थी, वहां कथा में थे तो वहां श्री गौरव बंसल जी, उनके परिवार में कथा थी। बल्कि उनकी माता जी अब भी हैं, बहुत भक्ति वाली, बहुत प्रेम वाली। बल्कि उनको कैंसर था पर इतना भजन करती थी वो माता जी कि उनको देख करके हृदय गदगद हो जाता था। बहुत भजन करती थी। और उनके जो पुत्र हैं वो भी इतनी सेवा और भाव वाले हैं, अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल श्रवण कुमार हो। बहुत भक्ति, बहुत माता पिता की सेवा करते हैं। तो उनकी वहां पर चूड़ी की फैक्ट्री थी, तो हम गए हुए थे वहां पर। तो उन्होंने दिखाया महाराज यहाँ कांच पिघलाया जाता है, फिर कांच को इस तरह से चूड़ी बनाते हैं। बल्कि उस समय हम बहुत छोटे से थे, तो कांच की उससे उन्होंने एक दो खिलौने बना करके हमें दिए थे। तो तब हमने देखा कांच को जब पिघलाया जाता है तो बिल्कुल बहुत गर्म होता है, उष्ण होता है। तो शंकराचार्य भगवान को प्यास लगी, उन्होंने कहा यहाँ तो कांच पिघलाया जाता है। शंकराचार्य बोले ले आओ। महाराज कांच है? ले आओ। सब में ब्रह्म है, हाथ फैला दिया और जो दिया सो सब पी गए, कुछ नहीं हुआ। शिष्यों को कहा कि तुम भी आओ। अब कौन जाए कांच पीने को? सब भयभीत हो गए। भगवान शंकराचार्य जी ने उन सबको श्राप दे दिया, जाओ तुम अपनी साधना से नष्ट भ्रष्ट हो जाओ। तो वही तमोगुणी साधक हुए जो तमोगुणी साधना करते हैं ना, शमशान में रहते हैं, मांस सब भक्षण करते हैं, वही वो हुए। भैया शंकराचार्य तो समर्थवान हैं, उनके लिए तो जल में, मदिरा में, कांच में, अग्नि में, सर्वत्र भगवान को देखते हैं।
पर अन्यों की वो दृष्टि नहीं है, इसलिए दोष लगता है। तो वैसे ही नामदेव जी के गुरु की तरह आप लोग मत करना। पता चले शिवलिंग पर पैर रख दे कहीं भगवान, तो नामदेव जी को बताया, बोले सर्वत्र भगवान है, सर्वदा भगवान। और भैया उस दिन से नामदेव जी के चित्त में ऐसा भाव बैठा, ऐसा भाव बैठा कि श्री नामदेव जी कुत्ते में भगवान को देखते हैं, प्रेत में भगवान को देखते हैं, अग्नि में भगवान को देखते हैं, हाथी में भगवान को देखते हैं, सब में भगवान को। तो भक्त कौन है जिसकी कैसी दृष्टि हो? प्रेममयी दृष्टि हो, सर्वत्र दृष्टि हो। तो आप जैसा संग करते हैं वह जीवन में आपके उतरेगा। आप भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति आएगी, दुष्टों का संग करेंगे तो दुष्टता आएगी। इसलिए अच्छा संग